अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रजीब ऐप ट्यूब। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर शेप्स के ऊपर। हमारे पास कुछ शेप्स क्रोम की तरफ से, सॉरी, पीएस की तरफ से होती हैं, और कुछ शेप जो हैं वो हम अपनी तरह से भी देखेंगे, उनको डिज़ाइन करना, उनको लेके चलना और डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है वो हम आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अभी के लिए देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर है वाइट कैनवस। वाइट कैनवस है। अब हमने क्या किया था कि इन टूल्स के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ हमने चीज़ों को पढ़ा था, और इसी साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको शेप्स नज़र आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल्स है, सर्कल्स है, ट्रायंगल्स है, पॉलीगॉन है, लाइन है और कस्टम शेप्स है आपके पास। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सर्च करके जैसे ही रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो वो चीज़ें आपकी बिल्कुल अंडर कंट्रोल रहती हैं। अगर मैं शिफ्ट के बटन को रिलीज करता तो अब आप चेक कर सकते हैं कि अब आप इसको जिस तरह चाहे उस तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट के साथ क्या होता है कि आपकी चीजें आपके कंट्रोल में रहती हैं। जैसे कि देखा जाए यहाँ पर आपके कंट्रोल में है। अब हमने ये एक सर्कल ले लिया, और सॉरी रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल के अंदर जाकर मैंने यहाँ पर इनके स्ट्रोक का कलर यहाँ से रेड कर दिया। आप चाहे तो इसका कलर ज्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर मैं आल्ट के साथ इसको इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पर देखें आपका जो फिल है उसके ऊपर रेक्टेंगल आ रहा है, हाफ हमारा फिल जो है उसके ऊपर हाफ रेक्टेंगल आ रहा है। हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। अगर मैं यहाँ से इस रेक्टेंगल का साइज बड़ा कर देता हूँ, या आप जितना चाहे आप बढ़ाना चाह रहे हैं आप उतना बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए मैंने 10.14 कर दिया है। करने के बाद यहाँ पर देखें तो आपको कुछ लाइनें सी नजर आ रही हैं, जैसे कि हमारा ये ब्लू कलर्स है और इसी के ऊपर कुछ लाइनें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा और साइज इसका चेंज करता हूँ यहाँ पर, अब आप चेक कर सकते हैं ये वाला कलर और इन कलर के अंदर डिफरेंस है। अच्छा, ये क्यों नजर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है और इसका क्या तरीकाकार है, ये हमें नजर ही क्यों आ रहा है? ये बेसिकली देखा जाए जो हमने स्ट्रोक अप्लाई किया था उसका जो साइज हमने लिया था वो 4.68 पिक्सल लिया था। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है 4.68 पिक्सल लिया है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा 4 पिक्सल लेता हूँ तो अब आप इनको चेक करें कि वो गायब हो गया। और अगर आप अपने 4 पिक्सल से ज़्यादा का शेप लेते हैं या आप स्ट्रोक अप्लाई करते हैं तो वो उसी तरह ही आपको नजर आएगा। अगेन यहाँ पर देखें तो कुछ प्रॉपर्टी नजर आ रही है, जैसे कि ये हमारा फिल है और हमारा फिल जो है हाफ स्ट्रोक के अंदर आ रहा है स्ट्रोक हमारा, और हाफ स्ट्रोक हमारा बाहर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज करता हूँ, आपका जो फिल है वो बैकग्राउंड के अंदर आ गया और स्ट्रोक आपका इसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी फिल के ऊपर अप्लाई हो गया। अगर मैं यहाँ से आकर मजीद अगर चेंजिंग करूँगा तो आपका जो फिल होगा वो आपको बता रहा है कि ये यहाँ तक अप्लाई हो रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड पे लेके जाते हैं यहाँ से, अब देखें कि जो आपका फिल था वो यहाँ पर एंड हो रहा है और आगे आपका स्ट्रोक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। और एक और चीज़ है थोड़ी सी कमाल की, ये जो हमारा स्ट्रोक था हमने इसको पढ़ लिया। अगर मैं इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल लूंगा तो ये रेक्टेंगल उसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। हमने अडोबी एआई पीएस एआई के अंदर हमने पार्ट फाइंडर के बारे में डिस्कस की थी कि पार्ट फाइंडर होते क्या है, उनको लेके कैसे चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें हमने एक रेक्टेंगल लिया था, जैसे हमने दूसरा रेक्टेंगल लिया उसने यहाँ पर रेक्टेंगल दूसरा क्रिएट कर दिया। लेकिन मैं इस रेक्टेंगल को डिलीट करूंगा। यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर्टी थी, मैं प्रॉपर्टी को ऑन करके अगर मैं इसको इसके साथ अटैच करना चाह रहा हूँ, जो न्यू रेक्टेंगल लेना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो रेक्टेंगल ऊपर वाले रेक्टेंगल के साथ अटैच हो जाए। तो मैं जैसे ही शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा तो वो आपको प्लस का साइन दे रहा है। जैसे कि देखें, अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको क्रिएट करता हूँ तो जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया तो वो जो रेक्टेंगल था वो क्या होगा, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। अगर आप इनके स्ट्रोक को देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये आपके जो पार्ट फाइंडर होती हैं ये दो चीज़ों को, दो शेप्स को, दो रेक्टेंगल को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, यानी उनको जोड़ देते हैं।
अगर आप इनको थोड़ा सा सर्कल करते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह शेप जो है वो बन जाएगी। अगर आप मजीद चेंज करना चाहें तो आप इनकी शेप्स को चेंज भी कर सकते हैं। एक और मजे की चीज है कि यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है कि ये जो आपका रेक्टेंगल है इसके जो 4 पॉइंट्स है या 4 इनके कोने हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच है, लिंक है। अगर मैं यहाँ से इसको राउंडेड करता हूँ तो सभी राउंडेड होंगे, अगर मैं यहाँ से कम करूंगा तो सभी कम हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है सिर्फ यही राउंडेड हो, बाकी ना हो, या ये हो या ये हो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अनलिंक करूंगा। अनलिंक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर मैं इसको राउंडेड करूंगा तो वो राउंडेड हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपके पास है पार्ट फाइंडर का एक नेक्स्ट जो पॉइंट है सबट्रैक्ट। इसका मतलब होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो नीचे वाले एरिया के साथ माइनस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके रेक्टेंगल को कुछ उसने इस तरह डिजाइन करके आपको दे दिया। कंट्रोल जी करें। अगेन अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट और ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास ये कॉमन पॉइंट रहेगा। जैसे ही आप इंटरसेक्ट सिलेक्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं। कंट्रोल जी, और ये वाला देखेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट रहा और इसके अंदर अलग से उसने ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके आपको यहाँ पर दे दिया। आई होप कि रेक्टेंगल के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स है। अब अगर आप इनको यूज करते जाएंगे तो बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेगी और आप इजीली उनको यूज भी कर पाएंगे। अगर मैं इनको डिलीट करता हूँ, ये एक्चुअल में मेरे पास आ गई चीजें, चले खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कस्टम शेप्स। कस्टम शेप्स टूल्स, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट टाइप के शेप्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि एनिमल्स के हैं और उसके बाद लीफ के हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर बर्ड्स के हैं और इसके अलावा आपके पास फ्लावर्स के हैं। ये डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं। जब आप इनको लेते हैं, इनके ऊपर क्लिक करते हैं, सिर्फ सिंपल सा शिफ्ट के साथ आप इनको ड्रैग करते हैं तो इस तरह आपके पास शेप्स है वो बन जाएगी। और आप इनको जिस तरह यूज करना चाहें आप इनको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अभी हम डिलीट करेंगे। चलते हैं पेंट्रेस्ट के अंदर। पेंट्रेस्ट के अंदर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पोस्टें आपको नजर आ रही है। हम जो है बेसिक से करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ये मेरे पास जो पोस्ट पड़ी हुई है, अगर मैं इनको बड़ा कर लो, देखिए तो यहाँ पर आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है और यहाँ पर कुछ और लाइनें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने पीएस के अंदर आएंगे, छोटा करके अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर दें, अदरवाइज छोटा ही रहने दें। आपने यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेना है, ये सर्कल ले लेना है। सर्कल को क्रिएट करेंगे, आप चाहे तो इसको आल्ट के साथ या सिंपल सा शिफ्ट के साथ भी ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि शिफ्ट के साथ मैंने इसको बना लिया। बनाने के बाद मूव टूल के साथ अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, अगेन सर्कल के ऊपर क्लिक करके अगर इसका कलर मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ, स्ट्रोक में इसका यहाँ से फिल ऑफ कर देता हूँ, तो अब देख सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो आप अपने सर्कल को बड़ा भी कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करके एक सर्कल लूंगा, जैसे कि देखा जाए मैंने एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल को मैं यहाँ से मूव टूल के साथ पकड़कर हल्का सा यहाँ पे करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका फिल जो है ऑफ कर दें, सॉरी स्ट्रोक ऑफ कर दें। फिल के अंदर आप कलर यहाँ से कर सकते हैं। कलर करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे ले जाए। अब ये आपको यहाँ पर चीजें जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिल रही हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। दूसरी बात ये है कि हमने क्या करना है कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल हमने बना लिया। अब ये नीचे वाला और ऊपर वाला बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहां पर हम आ जाएंगे अपने पीएस के अंदर, ओवल लेंगे, ये वाला आपने इसको क्रिएट कर लेना कुछ इस तरह। जैसे कि हमने एक ओवल ले लिया, क्रिएट कर लिया और इस ओवल को पकड़कर आप यहाँ पर आ जाएं और आल्ट के साथ इसकी कॉपी कर लें यहाँ तक। ओके, इसके ऊपर क्लिक करें, इसका स्ट्रोक आप यहाँ से ऑफ कर दें और इसके फिल के अंदर आपने कलर कौन सा कर देना है वो आप यहाँ पर ये वाला कलर कर दें, लाइट सा। अगेन जो आपके पास नीचे वाला जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, इसको आप ऊपर ले जाएं और ये नीचे जो आपको ब्लू वाला ऊपर आ गया और दूसरा जो था वो आपका नीचे आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके आप इसका स्ट्रोक ऑफ कर दें। फिल का कलर आप यहाँ से ऑन कर लें। ऑन करने के बाद अब हमारे पास ये दो रेक्टेंगल आ गए। नीचे वाले रेक्टेंगल को क्लिक करें और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर दें। यहाँ पर
यहाँ पर। अब आपने क्या करना है कि इनको ऊपर शेडो भी अप्लाई करना है। अगर शेडो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इनका शेडो भी अप्लाई कर दें, अदरवाइज आप इनको ऐसे ही रहने दें। जैसे कि नीचे वाले के ऊपर क्लिक करें, डबल टैप करें। डबल टैप करने के बाद आपके पास एक अलग से इंटरफेस नजर आएगा, जैसे कि ये है। अगर यहाँ पे देखें तो ड्रॉप डाउन शेडो का ऑप्शन नजर आ रहा है। ड्रॉप डाउन शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें तो काफी शेडो है। आप इसकी ओपेसिटी को कम भी कर सकते हैं और यहाँ से इसका डिस्टेंस ज़्यादा कम या जो भी करना चाह रहे हो आप कर सकते हैं। और ये आपका जो एक पोस्ट का साइज था वो बिल्कुल आपके पास रेडी हो गया। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब हम या आज का जो लेक्चर था यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक किया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो उसके ऊपर कमेंट भी किया करें और लाइक भी लाजमी किया करें।